सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में मैं आपकी अध्यापिका हूँ। मेरा नाम वंदना है और आज मैं आपको अध्याय संख्या 2 पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो आओ कक्षा प्रारंभ करते हैं। इस दूसरे अध्याय का बच्चों शीर्षक है हमारा मुक्ति। तो बच्चों, लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय मन बनाती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल की आजू बाजू वह अपनी जरूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है बच्चों। बार बार आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेजी के साथ बाहर आएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आकर अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। आश्वस्त हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर ची ची के शोर में डूब जाएगा। आश्वस्त हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और सारा घर ची ची की शोर में डूब जाएगा। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। बच्चों, यहाँ पर जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, जो हमारे घरों में अक्सर आपने देखा होगा बच्चों कि वो हमारे घर में घुस आती हैं और कहीं ना कहीं अपनी जगह तलाश लेती हैं जहाँ पर वो बहुत ही आरामदेह रूप से रह सकें और उनको अपना घोंसला वहाँ पे बनाना आसान हो, ऐसी जगह वो कहीं ना कहीं तलाश लेती हैं। और हम उससे एक अंदाजा लगा पाते हैं कि ये मौसम अब थोड़ा बदल गया है, अब चिड़िया घर में आना जाना शुरू कर रही हैं। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है ना बच्चों। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। हम सब, बड़े हों छोटे हों, अपने अपने तरीकों से कैसे भी करके ये हम इन्हें घर से बाहर कर सकें, कोशिशें हम करने लगते हैं। घर के बड़े शी शी कर उसे डराते हैं, है ना। बड़े जो होते हैं वो शी शी करके आवाज निकालते हैं और डराते हैं। बच्चे यहाँ वहां उसका पीछा करते हैं। जो घर में बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इन चिड़ियों के पीछे पीछे चलने लगते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो जाती हैं। जो घर की औरतें होती है वो क्या करती हैं, उनका जो घोंसले, तिनके, घोंसले को बनाने के लिए तिनके जो लाकर वो रखती है ना चिड़िया, उनको वो उठा उठा कर फेंक देती हैं। उन्हें लगता है कि चलो मतलब अब उनका यहाँ आना जाना रोक दिया मैंने। फिर वह आती हैं, फिर आती हैं और अपना सामान चोंच में दबाए तिनके यहाँ वहां अपनी पसंद की जगहों पर रख देती हैं। किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर चिड़िया की ही बात हो रही है। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है, बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है, जैसे इस खेल से अब उनका मन भर गया। औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं। मतलब सब अपनी अपनी तरफ से कोशिशें करके थक जाते हैं, हार जाते हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुराकर रह जाती हैं। औरतें क्या करती हैं, उसके आवागमन की जो शैली है उसको देखकर जो है मुस्कुराकर रह जाती हैं। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर घुस आती हैं और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। घर में यहाँ वहां इनके बिखरना शुरू हो जाते हैं और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान घर तक समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है बच्चों, है ना। जैसे चिड़िया फुदकती आपने भी देखा होगा। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने जरूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया। 2-3 बुक शेल्फ से तिनके का ढेर उठा बाहर फेंक दिया था। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आधा पौना घंटा दौड़ भाग भी की थी। घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां बंद कर दिए थे ताकि वो, ऐसा लगा था कि बंद कर दूंगा तो शायद उसका आना प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था। परंतु कुछ ही देर के बाद वही ची 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुक शेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी।
ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। ची 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 ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम नाराज हो? ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया कह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझसे नाराज हो। उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। चेहरे का तनाव धुल गया और उसकी जगह चिड़िया जैसी ही मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी और पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? ची 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 ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर यह मेरा भी तो घर है। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर आती है, फिर तेजी से आती है। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, कभी छोटे छोटे बड़े तिनके, रुई के फाहे, रद्दी कपड़े और न जाने क्या क्या वह ला लाकर उसी जगह जमाने लगती है। अब उसे किसी का डर नहीं था। यहाँ बच्चों बात हो रही है चिड़िया की, जो उनसे ऐसा लगता था मानो उनको ऐसा प्रतीत होता था कि यह मुझसे बात कर रही है कि यह मेरा भी तो घर है, या तुम मुझसे किस बात की नाराजगी है, ये वो जैसा भी उनको महसूस हुआ यहाँ पर लेखक हमें उस अंदाज में लिख के बता रहे हैं। और जब उन्होंने उसको छूट दे दी तब वो क्या करती थी, बाहर जाती थी और जो तिनके हैं, रुई के फाहे हैं, गद्दे के रुई मतलब कुछ कुछ है, पुराने कपड़े लत्ते, ये सब भी उठा उठा कर वो लेकर आती थी। जो भी चीज अपनी जगह पर ही एक जगह जमाने लगती थी। अब उसे किसी का डर नहीं था। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा था, मैंने कहा था ना इससे पार पाना कठिन है, बड़ी जिद्दी है। एक बार जो जगह पसंद कर ली बस घर वहीं बनाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे थे, और फिर है भी कितनी प्यारी, क्योंकि वो चिड़िया जो है वो प्यारी लग रही थी बच्चों, प्यारी होती ही है वो। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौटकर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने में लगती है। मतलब कभी कभी वो क्या करती थी, अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़िया का घर देख थोड़ा ज्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। ची 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 ची, कैसा है मेरा घर? ऐसा लगा जैसे वो मुझसे पूछ रही है कि कैसा लगा मेरा घर। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना। अब ची 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 ची, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई देगा। पलट कर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, और वह भी सनकियों जैसे अर्थहीन बातें। बाबा जी, आप किससे बात कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, परंतु हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या? यूं किससे सवाल जवाब कर रहे थे? चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दिया। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी खूब पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया उनके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भीगा भीगा सा लगा। क्या बात है? मेरे प्रश्न से पूर्व ही वह पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर
खड़ा हो गया। कुछ देखा, कुछ देखा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती है। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है? वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नजर गड़ाओ, देखो तो जरा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था, परंतु वह पंख फैलाकर स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। जैसे होता है ना बच्चों कि वो चोंच पर बार बार ऐसे टक 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 अपनी चोंच से प्रहार कर रही थी, तो उस दौरान क्या होता था, उसका संतुलन बिगड़ जाता था, है ना बच्चों। जैसे हम भी कभी कभी ऐसे बॉल खेल रहे होते हैं या कुछ भी जैसे उछाल रहे होते हैं, तो कई बार हम खेलते खेलते हमारा भी संतुलन जैसे बैलेंस बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से। तो वो अपने संतुलन को थोड़ा बिगड़ने पर क्या करती है, अपने को पंख फैलाकर संभाल लेती है और फिर से वैसे खड़े होकर और शीशे पर चोंच का प्रहार करती रहती है। स्वयं को उसने संतुलन मतलब संतुलित कर लिया था बच्चों। शायद अंदर जाना चाहती है, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोदी में चिंकी लगभग चिल्ला उठी। तब तक क्या हुआ था, उन्होंने चिंकी को गोद में उठा लिया था, तो चिंकी जो थी उनकी पोती, वो एकदम से चिल्ला उठी। बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है, किसने बंद किया चिड़िया को? उसने पूछा। पत्नी का संकेत स्पष्ट हो रहा था। मेरी दृष्टिपथ में छाया कुहासा साफ हो गया था। सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी। एक बाहर थी, मुक्त थी, मगर कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी, और उसके प्रहार में आक्रोश था, गुस्सा था, झुंझलाहट थी और कड़वाहट भी थी। बच्चों, वहां यहाँ पर आप देखो कि बता रहे हैं कि दो चिड़िया, एक अंदर है और एक बाहर है। बाहर वाली मुक्त है, यानी कि मतलब वो मुक्त है, मुक्ति के साथ जी रही है, और फिर भी वो बाहर से ही शीशे को मतलब प्रहार कर रही है, और उसके प्रहार में उन्होंने देखा कि गुस्सा भरा हुआ है, झुंझलाहट है और कड़वाहट है, गुस्सा है। और एक चिड़िया जो है वो उनके घर के अंदर है। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी जो चारों ओर से बंद थी, बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों में कैद थी, घिरी हुई थी, और असहाय और कुंठित सी वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोंच मार रही थी। भीतर वाली भी मार रही थी और बाहर वाली भी मार रही थी बच्चों। ची ची करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करने लगती। एक बच्चा भी है, वह भी खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी थी और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन में नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन यूं ही बंद रहेंगे। ये तो मर जाएंगे। मगर जाती समय असरानी को भी तो देखना चाहिए था ना। चिड़िया को बंद कर भाई ऐश करने चला गया। देखो ना कितनी बावली हो गई है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चिड़िया बदहवास हो अंदर चक्कर लगाती, ची ची करती और फिर बंद खिड़की के कांच पर चोंच मारने लगती। खाने को दाना भी ना होगा और साथ में बच्चा। खिड़की के बाहर शोक और दहशत में डूबा चिड़ा। बाबा जी, चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी। पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होता जा रहा था। बच्ची जो थी मेरी पोती, वो बता रहे हैं कि मेरी पोती बार बार मतलब उनसे कह रही थी कि चिड़िया को निकालिए ना। मतलब उसको देखकर उसका मन कर रहा था कि उसे हम काश निकाल पाए। और जो मेरी पत्नी थी वो भी पीड़ा में थी और मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब बच्चों कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मूढ़ की तरह, मूर्ख जैसे मैं वहां खड़ा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चिड़िया भी घरों में क्यों जाती हैं, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी बुक शेल्फ पर बैठी चिड़िया ची ची कर उठी। मैं चिड़िया के इस स्वर में आकंठ डूब गया। सारा शरीर झंझना उठा बच्चों।
बार बार पत्नी के शब्द आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो इस तो के जवाब में बुक शेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर ची ची कर रही थी। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यस्तताओं के बीच यह सब कुछ भुला रहा, मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा, सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआंसी हो चली थी। यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। चिड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है। कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। चिक्की ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए थे और मचल रही थी, बाबा जी छुड़वाइए ना, चिड़िया को बाहर लाइए प्लीज बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था, पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां, और सब एक ही चीज दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ। बच्चों कह रहे हैं कि मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ। सामने वही बंद खिड़की के अंदर थकी हारी भूखी प्यासी सहमी हुई चिड़िया जो रह रहकर कांच पर चोंच मार रही थी। पास छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा। कभी चिड़िया बच्चे की चोंच से अपनी चोंच मिलाकर ची ची करती हुई उसे धीरज बंधाने की कोशिश कर रही थी, और कभी चिड़ा उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया को चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत ना हारे, वह जरूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। बच्चों मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है। मैं इस चिड़िया के साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा। उन्हें लग रहा था बच्चों कि अब और शक्ति नहीं रही इसके अंदर, चिड़िया में, और इस चिड़िया के साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा, और इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची 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 ची, अभी भी गुस्सा हो? बचाओगे नहीं? बोलो बोलो बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच, अब और तटस्थ नहीं रह सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगाया और फिर खिड़की की चौखट तक गई। वहां अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी उन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। बच्चों मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसे होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। और बच्चों अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची। अच्छा किया, मुझे एहसास हुआ कि इस ची 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 में भी मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। तो बच्चों कैसा लगा ये आपको अध्याय, जिसमें कि हमने एक प्यारी सी चिड़ियों वाली कहानी सुनी? बहुत अच्छी लगी ये कहानी बच्चों हमें। तो श्याम व्यास जी का लिखा हुआ ये अध्याय था बच्चों। अब चलते हैं, अब मैं आपसे मिलूंगी बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए बच्चों बाय।